जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है छंद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों में जिसमें हिंदी आती है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम बताएंगे आपको कि छंद कैसे पहचाने और कैसे हम छंद को देखकर पहचाने, और इससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी क्या कैटेगरी है इसके बारे में ही हम आपको बताएंगे। और कुछ प्रश्न है जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बढ़ते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक छंद की ओर। तो पहले हेडिंग ही हमारी है छंद को कैसे पहचाने। दोस्तों छंद को हम कैसे पहचाने, तो छंद को पहचानने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, पहले मात्राओं को ध्यान में देखेंगे। किसको देखेंगे? मात्राओं को। तो मात्राओं जैसे आ ऋषि वाली री, ई छोटा ऊ, अगर ये शब्द हो यानी कि आ का मात्रा री ऋषि वाली री, ई ऊ, तो इसमें हम एक मात्रा को काउंट करेंगे। कितनी मात्रा को? एक मात्रा को। और जैसे हमारा आ है, री है, ई है, ऊ है, यानी ये सब छोटे हैं। जैसे छोटा आ है, छोटी छोटा ऊ, इसमें एक मात्रा को काउंट करेंगे। कितनी? एक मात्रा को। और यदि बड़ा आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ अगर ये हो तो इसमें हम कितनी मात्राओं को काउंट करेंगे? दो मात्राओं को काउंट करेंगे। दोस्तों कितनी मात्राओं को काउंट करेंगे? हम इसमें दो मात्राओं को काउंट करेंगे। अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताएंगे कैसे मात्राओं को निकाला जाता है, और बड़ी ही आसानी से आप छंद को पहचान सकेंगे। तो बढ़ते हैं अगले अपने एग्जाम्पल की ओर। जैसे दोस्तों आप पूछ ले यहाँ पर छंद कितने प्रकार के? तो छंद तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? छंद तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सममात्रिक, एक होता है दोस्तों सममात्रिक, और दूसरा होता है आपका विषम मात्रिक, दूसरा होता है विषम मात्रिक, और आपका ये तीसरा होता है अर्ध सममात्रिक। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक। ये दोस्तों छंद के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा जैसे है पहला चौपाई। सममात्रिक में देख लेते हैं। जैसे हमारा है चौपाई। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि रोला, गीतिका, हरगीतिका ये सममात्रिक में आते हैं कि विषम मात्रिक में आते हैं। तो पहले दोस्तों हम सममात्रिक की को देख लेते हैं। जैसे चौपाई। चौपाई में दोस्तों कितने चरण होते हैं? 4 चरण, और प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको मात्राओं को काउंट करना सिखा देंगे कि कोई भी आपका एग्जाम्पल हो आप निकाल सकेंगे। जैसे दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल है बंदहु, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूरियम चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। तो दोस्तों हम इसमें मात्राएं देखो 4 चरण है। एक यहाँ पर कॉमा लगा है तो यहाँ तक एक हो गया, ये आपका पहला चरण हो गया, ये हो गया आपका दूसरा चरण, ये हो गया तीसरा चरण, और ये होगा आपका दोस्तों चौथा चरण। ये 4 चरण हैं दोस्तों चौपाई के, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अभी हम आपको काउंट करके दिखा रहे हैं दोस्तों। जैसे अब बंदो दोस्तों, तो इसमें क्या है? इसमें कौन सी मात्रा होगी बंदों में? इसमें बा में एक होगी, दा में एक होगी, और ऊ में एक होगी। फिर दोस्तों गुरु लिखा है, गुरु में कौन सी मात्रा लगी? छोटा होगी, तो यहाँ पर एक मात्रा होगी। और फिर लिखा दोस्तों गुरु। गुरु जब लिखते हैं तो दोस्तों इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगती है। और जहाँ पर बड़ा शब्द, बड़ा छोटा छोटा बड़ा ऊ, सॉरी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ ये शब्द आ जाए तो वहाँ पर दो मात्रा लगेंगी। तो यहाँ पर कौन सी कितनी मात्रा लगेंगी दोस्तों? यहाँ पर दो मात्रा लगेगी। अब दोस्तों ये पद लिखा है, पा में एक मात्रा होगी और दा में भी एक मात्रा होगी दोस्तों। पा में एक मात्रा होगी और दा में भी। फिर दोस्तों पदुम में पा में भी एक मात्रा होगी और दु में छोटे ऊ की मात्रा दा में है, तो इसमें एक ही मात्रा काउंट की जाएगी। फिर दोस्तों माँ है, तो इसमें माँ में देख लेते हैं, इसमें भी आपका एक ही मात्रा होगी। फिर दोस्तों हम परागा में देख लेते हैं, तो परागा में पा में एक मात्रा होगी और रागा, रा में बड़ा आका है तो इस यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल मात्रा यहाँ पर होगी, और गा में भी आपकी डबल, चूँकि बड़ा है, बड़ी गा है, तो यहाँ पर भी आपकी डबल मात्राएं होंगी। फिर हम आगे देख लेते हैं, सा में एक मात्रा होगी दोस्तों। सा में कितनी मात्रा होगी? एक होगी। रा में दोस्तों
कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा होगी। इसमें सुरुचि लिखा है तो यहाँ पर भी, और चूंकि दोस्तों गुरु में बड़ा उ लगता है और सुरुचि लिखा है सुरुचि, तो इसमें दोस्तों आपकी एक मात्रा काउंट होगी। चा में भी एक मात्रा काउंट होगी। अब सुवास दोस्तों लिखा है तो सुवास में भी एक मात्रा छोटा उ बना है, और वाह में बड़ा वाह है तो यहाँ पर दो मात्रा काउंट होगी। सा में एक मात्रा काउंट होगी, और फिर सरस में भी एक एक मात्रा, यानी तीन मात्रा हो जाएंगी। अनुरागा में आ में एक मात्रा, और ना में भी छोटा हुआ है तो एक मात्रा होगी, और बड़ा रा और बड़ा गा है तो इसमें भी आपकी दो दो मात्राएं होगी। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें 16 मात्राएं हैं, काउंट करके देख लेते हैं। बंदों में तीन मात्रा, गुरु में तीन हो जाएंगी, क्योंकि एक गुर्रा में दो मात्रा है, तो तीन तीन 6 7 8 9 10 11 12, और दो ये हो गई ऊपर वाली। परागा में 16। दोस्तों आप काउंट कर लीजिए, इसमें 16 मात्रा। दोस्तों ये जो एस की तरह चिन्ह है, ये इसमें यानी कि दो मात्राएं हैं, दो काउंट किया जाएगा। कितनी मात्राओं को, दो मात्राओं को काउंट किया जाएगा। जैसे अमी है तो अमी में भी देख लेते हैं, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। मुरियम में भी दोस्तों, मुरिमा में भी बड़ा बड़ा ऊ है तो यहाँ पर दो काउंट हो जाएंगी। रा में छोटी की मात्रा है तो एक काउंट होगी। माँ में एक मात्रा काउंट होगी, और या में भी एक मात्रा काउंट होगी। चूरन में दोस्तों चा में दो मात्रा तो दो काउंट होंगी। रा में एक है और ना में एक है। अब दोस्तों चारू में देख लेते हैं, चारू में इसमें भी दो दो मात्रा होंगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी ये 16 मात्राएं हो गई, आप काउंट कर लीजिएगा। अब इसमें समन में देख लेते हैं, सा और माँ, इनमें सब में एक एक मात्रा है। इसमें भी सकल में भी एक एक मात्रा है। भवरुज में दोस्तों देख लेते हैं, भा में एक, वा में एक, और रा में दो मात्रा है, और जा में एक। परिवारों में दोस्तों पा में एक, रा में एक, वा में दो मात्राएं, और इसमें भी आपकी दो मात्राएं हो जाएंगी। दोस्तों तो काउंट कर लीजिए, इसमें भी आपकी पूरी 16 मात्राएं हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपकी हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों यहाँ पर परिवारू छोटू की मानता है, क्या है दोस्तों, परिवार में छोटा की मानता है दोस्तों। और आपके इसमें भी अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दोस्तों हो जाएंगे आपकी मात्रा। 1 2 3 4 5, ऊपर दोस्तों 6 हैं, फिर नीचे 7 8 हैं, 9 10 11 12 14। सॉरी दोस्तों, ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है, देखो फिर से देख लेते हैं दोस्तों, कहीं गड़बड़ हो रहा है। ये तो इसकी मात्रा है, 1 2 3 इसमें हो जाएंगी दोस्तों, 3 इसमें हो जाएंगी, 3 3 6 हो गई, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दोस्तों इस तरह हो जाएंगी। आपकी 3 3 6 7 8 10 11 12 13 14 15, और ये परिवारों लिखा है आपकी। इस प्रकार आपकी 16 मात्राएं हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रोला को दोस्तों। इस तरह दोस्तों हम सभी मात्राओं काउंट कर चुके हैं, आप भी इसी तरह आपको भी काउंट करना है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अपने रोला की ओर। फिर दोस्तों रोला में कितनी मात्रा होती है, दोस्तों रोला में आपकी 24 मात्रा होती है, ये ध्यान रखना है। काउंट करना तो दोस्तों आपको बता ही चुके हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। रोला में कितनी मात्रा होती हैं, 24 मात्रा होती हैं, ये ध्यान रखना है। और गीतका में भी आपकी होती हैं कितनी, 26 मात्राएं होती हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और यहाँ पर ये भी सम मात्रिक में एक होता है हर गीतका, इसको भी ध्यान रखना। हर गीतका में दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं। कितनी दोस्तों होती हैं, 28 मात्राएं। आप अगर काउंट करेंगे, सिर्फ आपको काउंट करना आ गया तो समझो कि आपको छंद आ गया। मात्राओं को काउंट करना ही छंद है, ये मान के चलो आप। अगर मात्राओं को अगर आप काउंट कर लोगे तो छंद, कोई भी छंद हो आप बता दोगे ये कौन सा छंद है। और इसके लिए आपको मात्राओं को याद रखना होगा कि रोला में कितनी 24 होती हैं, गीतका में 26 और हर गीतका में 28 होती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अर्धसम मात्रिक की ओर। अर्धसम मात्रिक दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने, इसमें भी 4 चरण होते हैं दोस्तों दोहा में। और दोहा में दोस्तों जैसे
एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन, ये कोई पंक्ति है मान लो, तो इसमें पहले में 13 दोस्तों मात्रा होंगी और दूसरे में भी 13 मात्राएं होंगी। सॉरी दोस्तों, पहले में 13 मात्राएं और तीसरे में 13 मात्रा, दूसरे और दोस्तों तीसरे में आपकी कितनी 11 मात्राएं होंगी। दोस्तों पहले और दूसरे में आपकी कितनी पहले और तीसरे में दोस्तों 13 मात्राएं, और दूसरे दोस्तों और चौथे में आपकी 11 मात्राएं होंगी। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं सोरठा की ओर। दोस्तों सोरठा में क्या होता है, दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है दोस्तों। उसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें ये दोहा का दोस्तों, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें दोहा का ये पूरा उल्टा होता है। इसमें 13 और 11 होती मात्राएं, कितनी होती है दोस्तों, 11 और 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है, 11 और 13 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे 4 चरण हैं, 1 2 3 4 चरण। तो इसमें क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 11 मात्राएं होती हैं। कितनी 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों आपकी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं, 13 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही दोस्तों हम उल्लाला को देख लेते हैं। उल्लाला में भी कितने चरण होते हैं दोस्तों, उल्लाला में भी 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4 चरण। दोस्तों पहले और तीसरे में दोस्तों 15 मात्राएं होती हैं, 15। और दोस्तों दूसरे और चौथे में दोस्तों आपकी 13 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। फिर दोस्तों हमारा है विषम मात्रिक छंद। ये दोस्तों अर्ध सम्मात्रिक थे, दोहा और सोरठा आप है दोस्तों। और दोस्तों अभी है हमारा विषम बैरवे दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, बैरवे में भी इसी तरह 4 चरण होते हैं दोस्तों। इसमें भी 4 चरण होते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, बैरवे में भी वही होता है जैसे उसमें हम करते थे। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और आपके तीसरे में कितनी दोस्तों 12 मात्राएं हो जाएंगी, और तीसरे और चौथे में आपकी 7 मात्राएं हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है। फिर है हमारा अगला उल्लाला। उल्लाला में भी दोस्तों 4 चरण होते हैं, और 4 चरण के बाद दोस्तों फिर इसमें क्या होता है, पहले में 15 मात्राएं और तीसरे में 15 मात्राएं होती हैं, और 13 और 13 किसमें होती हैं आपके दूसरे और चौथे चरण में। दूसरे और चौथे चरण में ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, आप अगर मात्राओं को काउंट करना सीख जाएंगे, आप 2 से 3 बार देख लीजिए और आप छंद पहचानना सीख चुके होंगे। फिर है हमारा विषम मात्रिक दोस्तों विषम मात्रिक में क्या होता है, विषम मात्रिक में कितनी चरण होते हैं दोस्तों, विषम मात्रिक में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों, 6 चरण होते हैं। और 6 चरण किस, ये कुंडली जैसे ये कुंडलिया एग्जाम्पल में जैसे हमने ये ले लिया, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। तो उसमें जो पहली 2 पंक्ति होती हैं ये किसकी होती हैं, दोहा की होती हैं। किसकी होती हैं दोस्तों, ये दोहा की। बाकी जो आपकी 4 होंगी ये किसकी होंगी दोस्तों, रोला की। पहली पंक्ति ये 2 होती हैं, दोहा की होती हैं दोनों, और बाद की जो होती हैं ये आपकी रोला की होती हैं। तो दोहा में पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, 13, और दूसरे चरण में होती है 11। तो ये भी आपको याद करना है। फिर इसके बाद रोला में देख लेना, ठीक है दोस्तों। रोला में कितनी मात्रा होती है दोस्तों, बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितनी मात्रा होती हैं रोला में। और जैसे अब छप्पे में दोस्तों, छप्पे में भी क्या होता है, छप्पे में भी 6 होती हैं। कितनी पंक्तियाँ होती हैं छप्पे में भी, कितनी दोस्तों होती हैं, 6 होती हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या होता है, पहले 4 चरण में पहले जो 4 पंक्तियाँ होती हैं तो इसमें चारों रोला की होती हैं, और लास्ट में होती है दोहा। ये आपको ध्यान में रखना, लास्ट में जो होती हैं आपकी दोहा होती हैं। क्या होती है, लास्ट में जो पंक्तियाँ 2 होती है दोहा की होती हैं। किसकी होती हैं दोस्तों, दोहा की पंक्तियाँ होती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न हमारे किस तरह पूछे जाते हैं।
दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे पहला है हमारा, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? बताइए। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर है ये कुंडलिया, चूंकि पहले दोहा शब्द दिया है दोस्तों। अगर पहले रोला होता तो छप्पर हो जाता। पहले ये भी ध्यान रखना है आपको, पहले दोहा फिर रोला दिया है, तो दोहा पहले दो पंक्तियाँ किसकी होंगी? दोहा की, और चार पंक्तियाँ मिलकर रोला की होंगी, जो बनाएंगी आपकी कुंडलिया। और अगर दोस्तों यही को उल्टा कर दे, अगर पहले रोला और दोहा कर दे, तो आपका ये क्या हो जाएगा? छप्पर, क्योंकि इसमें भी 6 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, दोहा और सोटा किस प्रकार के छंद हैं? दोस्तों ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, दोहा और सोटा किस प्रकार के छंद हैं? बताइए दोस्तों। दोहा तो ये कौन से हैं, किस प्रकार के हैं? बताइए, अभी हमने आपको बताया था। दोहा और सोटा किस प्रकार के छंद हैं? बताइए दोस्तों। दोहा और, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसम मात्रिक। कैसे हैं दोस्तों? ये हैं अर्धसम मात्रिक, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे और आपको ये सब पढ़ना है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बताइए, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जैसे दोस्तों ये कोई लाइन लिखी है, ये सामने सामने ये लाइन लिखी है दो, और यहाँ पे जो ये कामा का चिन्ह होता है, जहाँ पर रुकते हैं, जहाँ पर हम रुकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बताइए, गद्य कहते हैं, यद्य कहते हैं, तुक कहते हैं, या गढ़ कहते हैं? बताइए। जो जहाँ जैसे हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं और यहाँ तक पैराग्राफ पूरा है, तो दोस्तों यहाँ पर इसे कॉमा लग गया, तो इसे क्या कहेंगे? पढ़ते समय आने वाले विराम को दोस्तों क्या कहते हैं? हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यत कहते हैं। ये दोस्तों पूछे गए प्रश्न है आपके। फिर है हमारा अगला प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। ये भी आप रखना है दोस्तों। इस तरह आपके प्रश्न इससे छंद से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, ताकि दूसरों तक आप दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप आसानी से उनको पढ़ सकेंगे दोस्तों। तो थैंक यू।